मैं आपका मित्र संदीप कुमार आप सब लोगों का इस अथर्व सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम आप लोगों को किराता जूनियम जो ये आपके पुस्तक टीजीटी सिलेबस में है, हम उसका प्रथम सर्ग आपको अध्ययन करा रहे हैं और आप उसमें से कुछ सूक्तों को यानी कुछ श्लोकों को आपने क्या किया है, पढ़ लिया है। और जितना आप पढ़ लिए हैं आज हम उसके आगे आपको हम श्लोक का अध्ययन कराएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि वनेचर युधिष्ठिर के सामने आकर के अब दुर्योधन के यानी जिसे भारवी सुयोधन कहते हैं उसके गुणों का व्याख्यान कर रहा है, उसके गुणों को बता रहा है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम अब आपको आगे श्लोक नंबर 14वां बताते हैं। क्या है वो? विधाय रक्षान परितः परेतरान न संकिता कार मुपयति संकिता। क्रियापवर्गेषु अनुजीवित सात्कृता कृतज्ञता अस्य वदन्ति संपदः। श्लोक नंबर 14। ठीक है, चलिए हम इसका क्या कहते हैं, वाचन करते हैं। क्या है? विधाय रक्षान परितः परेतरां न संकिताकारमुपैति संकितः क्रियापवर्गे स्वनुजीविसात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। ना एक बार फिर से, विधाय रक्षान परितः परेतरान न संकिताकारमुपैति संकितः क्रियापवर्गे स्वनुजीविसात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। अब इसमें क्या बता रहा है? वनेचर युधिष्ठिर से सुयोधन के गुणों को बता रहा है। वह द्वैत में आया हुआ है। अब युधिष्ठिर से बता रहा है कि वह कौन? सुयोधन। कहा अस्य, किसके? सुयोधन के। कहा सुयोधनस्य, यानी सुयोधन के क्या है? संपदः, जो संपत्तियां हैं, जो उसका उसकी संपत्तियां हैं। अस्य संपदः कृतज्ञताम वदन्ति, यानी जो उसकी संपत्तियां हैं, जो उसकी संपत्ति देने का भाव है, जितना वो संपत्ति दे रहा है। कहा अस्य कृतज्ञताम वदन्ति, यानी उसकी जो संपत्तियां हैं उसकी कृतज्ञता को व्यक्त करती हैं। क्या करती हैं? कृतज्ञता को व्यक्त करती हैं। यानी क्या? कहा कि जैसे कोई इंसान जब किसी के घर किसी के दामाद आते हैं, जब किसी के घर किसी के दामाद आते हैं तो उसमें क्या होता है?
जब पहली बार आते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाता है, विदाई दी जाती है कि नहीं। तो वो क्या है, वो इस बात से जितनी विदाई, जितनी लंबी विदाई देंगे वो इतना ही ज़्यादा क्या होंगे, वो खुश होंगे। और जितना देंगे वो, इससे पता चलता है कि वो कितना कृतज्ञार्थ हैं, उनके आने से कितना खुशी हैं, कितना खुश हैं। ये उनकी जो जितना संपत्ति देंगे, जितनी विदाई देंगे, ये उनकी विदाई बताएगी वो कितना खुश है उनके आने से। ठीक है, तो यही कहा कि क्रिया माने कार्यों को अपवर्गेषु, यानी कि क्रियाओं को, कार्यों को अपवर्ग में क्या होगा, समाप्त कर लेना। आप पढ़ोगे ना अपवर्गेश तृतीया, व्याकरण शास्त्र में आपने क्या पढ़ा है, अपवर्गेश तृतीया पढ़े हैं आप लोगों ने। तो वही कहा है कि अपवर्गीय तृतीया जो है, कहा कि कार्यों के समाप्त होने पर, यहाँ कहा क्रिया अपवर्गेश, यानी कार्यों के समाप्त होने पर क्या अनुजीवी जो उसके सेवक गण हैं, कहा अनुजीवी सात्कृता, यानी क्या है, सेवकों के द्वारा प्राप्त की गई क्या संपदा, जो सेवक क्या प्राप्त कर रहे हैं, उससे संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं। किस रूप में, उपहार के रूप में, बोनस के रूप में। कहा कि जो सात्कृता, जो सत्कार के रूप में वो क्या कर रहे हैं, संपत्तियां, संपदा प्राप्त कर रहे हैं। कहा अस्य संपदा, उसकी संपत्तियां जो वो अनुहार के रूप में दे रहा है, बोनस के रूप में दे रहा है। कृतज्ञताम वदन्ति, उस दुर्योधन की, उस सुयोधन की कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं, सुयोधन के कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। आए बस हमें कहा क्या, आइए ऊपर देखते हैं। कहा विधाय रक्षान परितः परेतरान ना, कहा विधाय मतलब रखा है, वि उपसर्ग धाधाव से ले प्रत्यय, कहा क्या रख कर, कहा किसको, रक्षान रक्षकों को, सेवकों को ना, कहाँ, कहा परितः चारों, कैसे, परे तरान, परे तरान। अब परे तरान का अर्थ क्या है, पहले हमें जानना है। ठीक है, परे तरान क्या हुई, इसमें गुण संधि हुई है, क्या हुई इसमें, गुण संधि हुई है। क्या इसका अर्थ है, पर और इतर, पर इतर, यानी जो पर मतलब क्या, जो हमारे नहीं वो क्या है, पर हैं, पर है ना, माने क्या है, हमारे शत्रु हैं। कहा पर, यानी जो हमारे शत्रु हैं, कहा उससे इतर, यानी जो हमारे शत्रु हैं वो हमारे लिए पर हैं, जो उससे इतर है, यानी हमारे लिए जो उससे इतर हैं, यानी जो उसके शत्रु हैं, यानी शत्रु के शत्रु हमारा क्या होगा, मित्र होगा। कहा कि परे तरान, यानी शत्रुओं के शत्रु को क्या किया, परितः चारों क्या किया, रक्षान रक्षकों क्यों क्या किया, विधाय रख कर, यानी वह दुर्योधन, वह सुयोधन अब अपने आसपास किसको रख रहा है, कहा परे तरान, द्वितीया का बहुवचन, कहा परे तरान, यानी क्या, जो दूसरों के क्या हैं, जो शत्रुओं के शत्रु हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे रक्षान, ऐसे रक्षकों को, ऐसे सैनिकों को ना क्या किया है, परितः चारों विधाय रख कर, यानी वह सुयोधन अपने चारों ओर अपने शत्रुओं के शत्रु को क्या किया है, सैनिक के रूप में रखा हुआ है। कहाँ, अपने चारों ओर। कहा क्या, संकितः, संकितः मतलब क्या, संकित होता हुआ भी, संकित मतलब क्या, डरा हुआ होता हुआ भी। क्या है संकित मतलब क्या, संकित है, जैसे क्या, जैसे कोई आप बहुत बड़े, चाहे जितने बड़े हों, किसी जगह आप लड़ाई कर लेंगे, जैसे आप किसी अपने लाज में ही किसी से आप क्या करेंगे, लड़ाई कर लेंगे, तो भले ही वो आपको मारने न आए, लेकिन जब आप रूम में बैठे रहेंगे, अपने रूम में रहेंगे, क्या होगा, आप संकित रहेंगे, कहीं बच्चे न बुला लें, वो लड़के न बुला के हमें पिटवा दे, रहेगा कि नहीं, संकित रहेंगे नहीं आप। और जब तक आप मित्र आएंगे तो आप क्या करेंगे, अरे उसको इतना मारा, उसको इतना मारा, बताएंगे नहीं, यही क्या है, संकित, यानी संकित हैं आप, डर भी रहे हैं। संकित में क्या हुआ, डर भी रहा है। फिर क्या कहा, संकित उपयति, संकित को धारण किया हुआ है ना, संकित को प्राप्त किया हुआ है। फिर कहा असंकिता कारम उपयत, मतलब क्या, संकित है, संकित है न से अनिकालिए क्या हो गया, असंकिता का, यानी डरा हुआ है लेकिन फिर भी क्या है,
न डरे हुए के समान, आकार मतलब आकार को ऊपर में धारण करता है। वह दुर्योधन क्या है, वो आपसे डरा हुआ है, आपके पराक्रम को देख के डरा हुआ है, आपके भाइयों के पराक्रम को देख के डरा हुआ है, शंकित है कहीं वो आ न जाए, आक्रमण न कर दे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, वो कहता है शंकित, शंकित तो है लेकिन असंकिताकारम, यानी क्या, वह संकित नहीं है, ऐसा प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा अपना आकार बना रहा है, उपैति। ठीक है, अपने ऐसे अपने आकार को प्राप्त कर रहा है। बात क्लियर हुई? कहा क्या, अपने चारों ओर, अस्य माने उसके, किसके, दुर्योधन के, सुयोधन के, परितः चारों, परे तरान, परे तरान मतलब क्या, शत्रुओं के शत्रु को, रक्षान सैनिकों को, इन शत्रुओं के शत्रु जो उसके सैनिक हैं का सैनिकों को क्या किया, विधाय रख कर, शंकित, शंकित होता हुआ भी, शंकित होता हुआ भी क्या किया, असंकिताकारम, शंकित नहीं है या असंकित रूप को धारण किए हुए, न कौन, फिर असंकित रूप को धारण किए हुए, उपैति, क्या है, उपैति मतलब क्या, दिखा, मतलब कि उपैति धारण किया हुआ है, मतलब उसको रूप को, प्रकार, उस आकार को पकड़ के क्या किया, दिखा रहा है। ठीक है, क्या है, असंकिताकारम माने कि संकित नहीं है, इस प्रकार के रूप को प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हुई? बाकी विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकिताकारमुपैति संकित, ना, वह संकित है, वह संकित है, फिर भी असंकित सा आकार को धारण किया हुआ है। वह संकित क्या है, वो संकित है लेकिन फिर भी क्या है, असंकिताकारम, यानी कि असंका मतलब शंका नहीं किया हुआ है, ऐसे आकार को, ऐसे स्वरूप को उपैति धारण करता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं है? ऊपर की दो लाइन क्लियर हो गया? क्या है, विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकिताकारमुपैति संकित, असंकिताकार मतलब संकित है, फिर क्या, असंकिताकार। हमने बताया ना कि यदि आप किसी से लड़ाई कर लें, झगड़ा कर लें, चाहे लॉज में चाहे कॉलेज में, ना कहीं भी कर लेंगे, तो आप भले ही दिखावटी में ना कहें हम नहीं डर रहे हैं, आप दिखावटी में क्या बोलेंगे, हम नहीं डर रहे हैं, लेकिन सच पूछो आपके अंदर कुछ रहेगा, कहीं आ न जाए, ज़्यादा बच्चों को न लेके आ जाए लड़ाई करने के लिए, तो अंदर से आपको जो डर है वही क्या है, संकित है, आप संकित हैं, आप उससे डर रहे हैं। लेकिन क्या है, जब आप अपने मित्रों को बताएंगे, जब आप उसमें मित्रों को बताएंगे तो ये नहीं बताएंगे क्या कि हम उससे डर रहे हैं, क्या बताएंगे, असंकिताकार, हम संकित नहीं, हम उससे डरे हुए नहीं हैं। ऐसा कौन बताया, वनेचर बता रहा है, किसको, युधिष्ठिर से बता रहा है, किसके बारे में, सुयोधन के बारे में। ठीक है, वो बता रहा है कि जो सुयोधन है, जो दुर्योधन है, वो आपसे बहुत डरा हुआ है, वह आपसे बहुत डरा हुआ है, इसीलिए वो अपने जो चारों ओर सैनिक रखा है, वो कोई सैनिक साधारण सैनिक नहीं है, कहा वो क्या है, उसके शत्रु के शत्रु हैं, उसके शत्रु के शत्रु हैं, यानी जैसे कि ऐसे मानिए कि जैसे जो उसके शत्रु कौन बने, इसमें पांडव लोग क्या हैं, दुर्योधन के शत्रु रूप में हैं। कहा जो आपके शत्रु होंगे, जो आपके, जो पांडवों के शत्रु के रूप में हो, ऐसे लोगों को बुला बुला करके वो अपने सैनिकों को, अपने चारों क्या किया है, ऐसे रक्षकों को, ऐसे सैनिकों को नियुक्त किया हुआ है, क्या हुआ है, रखा हुआ है। काहे के लिए, यदि कोई दिखाई पड़े तो क्या करेगा, उसको तुरंत मार देगा। क्यों? क्योंकि जो इसका रक्षक है वो क्या है, इसके शत्रुओं का क्या है, वो शत्रु है। जैसे आप ऐसे मानिए कि मोदी जी क्या हो, किसी सभा में गए हुए हों, किसी सभा में गए हुए हों, यदि आप उनको मारने का प्लान बना रहे हों, यदि आप उनको मारने का प्लान बना रहे, जो उनके रक्षक रहते हैं क्या करते हैं, वो आपको पहले ही मार देते हैं, वो आपको पहले ही मार देते हैं। भले आप उनको ना मारते, आप जाते बस,
लेकिन यदि वो जान गए कि ये मारने आए हैं तो पहले वो क्या करेगा, मार देगा। ठीक है, तो कह रहा है जो आपके शत्रु हैं, युधिष्ठिर कह रहा है कि जो उसके शत्रु के शत्रु हैं ऐसे रक्षकों को अपने चारों ओर नियुक्त किया हुआ है और संकित है, लेकिन फिर भी असंकित रूप को, अपने असंकित रूप को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, कहा क्रियापवर्गेश, और कार्यों के समाप्त होने पर, क्रियापवर्गेश यानी कार्यों के समाप्त होने पर, क्रियाओं के समाप्त होने पर अनुजीवी यानी सैनिकों के द्वारा, उसके सैनिकों के द्वारा सात्कृता यानी क्या, प्राप्त की गई क्या, संपदा, जो संपत्तियां हैं, जो उसके कार्यों के संपन्न होने पर जो अपने सैनिकों को प्रदान कर रहा है, जो अपने सैनिकों को बोनस के रूप में दे रहा है, फल के रूप में दे रहा है। कहा अर्श्य संपदा, उसकी जो संपत्तियां हैं वो क्या कर रही हैं, कृतज्ञताम वदंती, उसकी कृतज्ञता को व्यक्त कर रही हैं। यानी वो इतना खुश है, वो इतना खुश है कि वो जितना उनका वेतन नहीं है उससे अधिक क्या दे रहा है, वो टिप्स दे रहा है। क्या दे रहा है, बोनस दे रहा है, दे रहा है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि वो कितना कृतज्ञ हुआ, वो कितना कृतज्ञ हुआ, कितना वो खुश हुआ, वह अपने सैनिकों के कार्यों से इतना खुश है कि उनको वेतन तो दे ही रहा है और क्या दे रहा है, उनको अलग से बोनस दे रहा है, टिप्स दे रहा है। ठीक है, ये क्या है, अब वो इतना दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो उससे क्या है, बहुत ही खुश है, उनके कार्यों से क्या है, बहुत ही खुश है, इसलिए वो क्या कर रहा है, सभी को क्या दे रहा है, बोनस दे रहा है ना, उपहार के रूप में धनों को दे रहा है। क्लियर हो बात ये, आई बात समझ नहीं है, क्लियर हो गया नहीं ये। चले आगे एक बार वाचन करते हैं, या इससे बनने वाले सूत्रों को, इससे बनने वाले प्रश्नों को हम देख लेते हैं। क्या दिया है, अस्य किसके लिए आया है, ये सुयोधन के लिए आया है। किसके लिए आया है, सुयोधन के लिए आया है। एक पूछता है कि किसका कथन है, क्या है, किसने कहा है, क्या बताएंगे आप, वनेचर ने कहा है। किससे कहा है, युधिष्ठिर से कह रहे हैं ना। ठीक है, किसके बारे में बता रहा है, सुयोधन के बारे में बता रहा है। ठीक है, फिर कहता है कि क्रियापवर्गे स्वनुजीवी सात्कृता कृतज्ञतामर्ष वदंति संपद, अस्य पद से किसका बोध हो रहा है, किससे हो रहा है, हाँ सुयोधन से। किससे हो रहा है, सुयोधन से हो रहा है। फिर यह संपदा में कौन सी विभक्ति है, जैसे जगत शब्द होता है जगत, उसे क्या है, संपत्त है। ठीक है, संपत, संपदव, संपद, जगत, जगतव, जगत होता ही नहीं। वही कहा क्या, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्या ठीक है, क्या है, प्रथमा का बहुवचन। वदंती में कौन सी धातु लकार है, वद धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। जैसे क्या, पठन्ति, वदन्तु, गच्छन्ति ना, क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार, प्रथम पुरुष क्या है, बहुवचन। ठीक है, रक्षान, परेतरान कौन सा है, द्वितीया का बहुवचन। द्वितीया क्यों लगाई गई, रक्षान में परेतरान में द्वितीया क्यों लगाई गई, क्योंकि आप जानते हैं अवितः परितः समया निक्सहा प्रतियोगेपि, जानते हैं नहीं, ये जो आपने कारक पढ़ा है उसमें आया है ना, अवितः परितः समया निक्सहा, इन सब के में क्या होती है, द्वितीया विभक्ति प्रयोग की जाती है। ग्रामम परितः वृक्षा शांति पढ़े आप लोगों ने, वही है, कह रहा है कि परितः चारों ओर क्या है, रक्षान परेतरान, सेवक किस सेवक है, कहा कि परेतरान मतलब कैसे, शत्रुओं के शत्रु। ठीक है, विधाय पद है, कैसे बना हुआ है, वे उपसर्ग है, पुस्तक कौन सा प्रत्यय है, क्या बताएंगे आप, लेप प्रत्यय है। ठीक है, क्लियर हुआ गया है। चलिए एक बार से हम वाचन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकिताकारमुपैति संकितः
क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात् कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। क्लियर हो गया? चलते हैं हम आगे अब, ठीक है। क्या है? अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यक् विनियोगे सत्क्रिया विभज्य सम्यक् फलन्त्युपाया परवृंहितायति रूपेत्य संघर्षमिवेत्थ संपदः। रूपेत्य संघर्ष मिव कैसे रहा है हमारा ये 15वां श्लोक है। कैसे रहा ये 15वां श्लोक है। चलिए इसका करते हैं, वाचन करते हैं एक बार ना। क्या है वाचन में? अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यक् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिविन्हितायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः ना। तो इसका अब अर्थ देखते हैं हम। क्या दिया है? अनारतम, कौन? तेन। किस लिए आया ये? सुयोधन के लिए। तेन माने उसके द्वारा। किसके द्वारा? सुयोधन के द्वारा। कहा अनारतम माने क्या? लगातार, निरंतर। ठीक है। क्या दिया? तेन अनारतम, उसके द्वारा लगातार। क्या दिया है? पदेषु माने कार्यों को। पदेश माने कार्यों को क्या किया है? विभज्य माने कार्यों का विभाजन करके। किसका कैसा किया है? सम्यक विभज्य यानी कार्यों का अच्छे प्रकार से विभाजन करके विनियोग सत्क्रिया उसके कार्यों में लगाए गए। किसको? यहाँ दिया है उपाया, उपायों को। उपाय क्या है? हमने आपको कल बताया था। क्या उपाय है? धर्म। क्या उपाय है? या तो क्या कर रहा है? वो दान देगा, या तो मधुर वचन बोलेगा, या तो दान देगा, या दंड देगा, या तो भेद। ये जो चार उपाय कल हम बताए थे, ये जो चारों उपाय हैं किसके?
किसी को अपने वश में करने को या किसी से अपनी मित्रता बढ़ाने को जो 4 उपाय हैं, कहा ये इसके चारों उपाय हैं। कौन कौन? यही उपाय हैं साम, दान, दंड और भेद। कहा जो चारों उपाय इसके हैं, क्या कर रहा है? कहा इन उपायों का सम्यक माने भली भांति अच्छे प्रकार से क्या किया है? विभाजन करके विनियोग मतलब क्या? जिस कार्यों में लगा दिया है, जिन कार्यों में उसे नियुक्त कर दिया है, सत्क्रिया कैसे है? वो सत्कार पूर्वक हैं। यानी कि अब वो अपने जो कार्य कर रहा है, लगातार जो अपना वो कार्य कर रहा है, तो अपने हर कार्यों में क्या कर रहा है वो? जिससे जो उससे अपना मधुर वचन बोल रहा है, उससे काम बन जा रहा है, तो उससे अब साम का ही प्रयोग कर रहा है वो। जिससे उसका काम साम से बन रहा है, तो उससे साम विधि का प्रयोग कर रहा है। जिससे दान से काम बन रहा है, सेवकों से अपना दान विधि अपना करके उनको अपने तरफ मिलाया हुआ है। जो उसके मित्र यार हैं, क्या क्या उनको साम विधि से, यानी साम माने क्या? मधुर वचन बोल करके उनको अपनी तरफ मिलाया हुआ है। तो साम हो गया। दान किसको दे रहा है? सेवकों को दे रहा है ना। फिर क्या है? दंड, जो बहुत ही क्या है? जो उसके राज्य के छोटे राज्य हैं, यदि वो उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, क्या करेगा? उनको वो दंड से उनको क्या करेगा? आपस में मिलाएगा। तो कहा कि जो जिस लायक हैं या उसके जो जैसे कार्य हैं, वो प्रत्येक कार्यों में उन्हें नियुक्त किया है, उन्हीं को चयन किया है जो उस कार्य को करने के लायक हैं। ठीक है। क्या कहा है कि सम्यक माने अच्छे प्रकार से क्या किया है? विभाजन किया। किसका? उपाया, यानी उपायों को, यानी वो अपने उपायों को साम, दाम, दंड, भेद जो जिस लायक हैं, जिनसे जैसा व्यवहार करना चाहिए, उनको उसी प्रकार से क्या किया है? उसमें लगाया हुआ है ना। फिर कहा क्या कि क्या क्या? फिर उपाया, जो उसके उपाय हैं वो क्या हो रहे हैं? संघर्षम, यानी वो क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। काहे के लिए? का संघर्षम उपेत्य, यानी वो क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर काहे लिए? परिवृंहितायति, यानी आने वाले समय में। आयते मतलब क्या? भविष्य काल के लिए आया है कि आयते मतलब कि आने वाले समयों में परिवृद्धि, ये क्या है? वृद्धि धातु की क्या? धनों को बढ़ाने के लिए आने वाले समयों में अर्थ संपत्तियों क्या करें हम? फलंती, और अधिक प्रदान कर सके। यानी कि ये जो चारों उपाय हैं, ये इसलिए होड़ लगाए हुए हैं, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या? जब युधिष्ठिर वहाँ से वापस आएंगे, उस समय हम अपने राजा को कितना प्रदान कर सकें। शाम सोच रहा है हम ज़्यादा उन्हें सहायता करें अर्थ के माध्यम से, कोई सोच रहा है हम दान के माध्यम से, मतलब कि उस राजा का, यानी कि किसका? सुयोधन का, वो कैसे सहायता करे, कितना सहायता कर दे। इसलिए ये जो चारों हैं साम, दान, दंड, भेद, ये आपस में क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि हम ज़्यादा सहायता कर दें, वो सोच रहा हम ज़्यादा सहायता कर दें। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तेन, उसके द्वारा, अनारतम माने निरंतर रूप से, पदेश कार्यों में, सम्यक माने अच्छे प्रकार से, विभाजन किया हुआ क्या? लंबिता, जो प्राप्त कर रहा है वो विनियोग सत्क्रिया, यानी कि जिसको कार्यों में लगाया हुआ है ना। कहा ऐसे को क्या कर रहा है वो? उपाया, ऐसे जो उपाय को जो लगाया हुआ है, उपाया संघर्षम यु, वो आपस में क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। काहे के लिए? कहा परिवृंहितायति, यानी आने वाले समय में, भविष्य के समय में हम राजा को अधिक, यानी आने वाले समयों में अर्थ संपदा यानी अर्थ संपत्तियाँ देने के लिए क्या कर रहे हैं? वो फलन थी, वो आपस में क्या कर रहे हैं? संघर्ष करके कि हम आगे राजा को क्या करें? धन को अत्यधिक प्रदान कराएं। ठीक है, चलें आगे। चलिए अभी देखिए इसमें क्या है, यहाँ क्या है? विभज लेप प्रत्यय यहाँ लगा हुआ है। यहाँ तेन में क्या है? किसके लिए आया है? तेन पद। ये तेन पद किसके लिए आया है? सुयोधन के लिए आया हुआ है ना। अनारतम माने क्या होता है? निरंतर। क्या होता है? निरंतर। यदि पूछता है अनारतम में कौन सा समास है, क्या बताएंगे आप? नए तत्पुरुष समास है। क्या है? नए तत्पुरुष समास है। इसका क्या होता है? यदि आरतम दे देता, क्या? आरत माने क्या होता है? छिन्न भिन्न। क्या होता है? हमारे छिन्न भिन्न। कहा न आरत, यानी क्या? अनारत
नए तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर आगे दिया है पदेश, क्या है ये? कार्यों में सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन। ठीक है, विभज बता ही दिए। उपाय मतलब क्या? उपाय कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन है? साम, दान, दंड और भेद। फलंत मतलब क्या? फल धातु का, फल धातु का, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, परिवृहताति मतलब क्या? आने वाले समय में, भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं लोग? आपस में संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, बस आज के लिए क्लास को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।